नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, साल का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आखिर वो प्रभाव शुभ रहेगा या फिर अशुभ? पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी कि आखिर इस चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल कब से मान्य होगा, साथ ही साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं। सारी जानकारी आज इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस एक ही वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत गंभीर है। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चंद्र ग्रहण पर शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। अक्सर आप देखते थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा करते थे, क्योंकि इस समय जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के बहुत निकट होता है और अमृत वर्षा करता है। तो जो खीर होती थी वो अमृत से भरपूर हो जाती थी, उसे खाया जाता था, तो लोग जो है वो स्वस्थ रहते थे, मंगल में रहते थे। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण होगा तो सामान्य सी बात है कि मंदिरों में प्रवेश बंद हो जाएंगे, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। तो मंदिरों में खीर वगैरह जो रखाती है वो आप नहीं रख पाएंगे। चंद्र ग्रहण की वजह से आप भी खीर नहीं बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक हमें मुसीबत का सामना कई सालों बाद अब करना पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तब ये चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय क्या है और ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल कब लगेगा, मान्य होगा या नहीं, आइए उस बारे में समझते हैं। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी कि रात को 1:30 पर ये शुरू होने वाला है। यानी कि रात को 1 बजे ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 1:30 से, और 2 से 3 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। उस समय इस ग्रहण की हल्की छाया पड़ना शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य चंद्र ग्रहण अगर आपके जीवन में असर डालेगा तो कहाँ कहाँ पर डालेगा। लेकिन बात अगर सूतक काल की करें तो 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है। ऐसे में भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि आपको दोपहर 2 से 3 बजे से ही सूतक काल मान्य हो जाएगा। यानी कि दिन में 2-2:30 बजे से आपको मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, पूजा पाठ बंद कर देनी है। बस आपको करना यह है कि भगवान के मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र अब इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन समय जैसे जैसे जाएगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बढ़ता जाएगा। ये दिखेगा कहाँ कहाँ पर? तो दोस्तों, भारत में ये चंद्र ग्रहण बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी यह जानकारी। और आपको आगे ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण देहरादून और पटना समेत भारत के अन्य हिस्सों में आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं आपके हाथों कुछ ऐसे कर्म ना हो जाए जो आप ही के लिए मुसीबत बन जाए, जो आप ही के कामों को बिगाड़ कर रख दे। तो सबसे पहले एक बात का आप खास ख्याल रखें कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध किया तो इस क्रोध के चलते अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो अवधि है यहाँ पर वैसे ही नकारात्मक किरणें, नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं। उस दौरान जो इंसान क्रोध करता है ये उसे ही अपना शिकार बनाती है।
और 15 दिन अगले उस इंसान के बेकार हो जाते हैं। तो अगर आगे का समय सुधारना है और कुछ गलत होने से बचाना है तो मत करिएगा क्रोध। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के दौरान हमें भोजन भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान जो इंसान भोजन ग्रहण करता है वो भोजन दूषित हो जाता है। कहते हैं उस भोजन में तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं विज्ञान के अनुसार, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है वो भोजन दूषित हो जाता है, उसे नहीं खाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है जो रात्रि में भोजन करते फिर एक बार और पुनः रात में करते, तो आप एक बार भोजन करें चंद्र ग्रहण के समय और बचा हुआ भोजन आप जानवरों को खिला दीजिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वही भोजन पुनः आप करेंगे चंद्र ग्रहण में तो ये काफ़ी अशुभता आपके जीवन में लेकर के आएगा। साथ ही साथ जब भी चंद्र ग्रहण का समय हो और मान लीजिए आप बाहर है, यानी आप घर से बाहर है, तो किसी भी सुनसान जगह पर या किसी भी शमशान भूमि के आसपास हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी मात्रा में हावी होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे स्थानों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय है तो आपको उस समय में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो एक वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया जाता है, सकारात्मकता के साथ किया जाता है। और जो चंद्र ग्रहण का समय है यहाँ सकारात्मकता का तो नामो निशान ही मिट जाता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए कहीं आपके द्वारा ये बहुत बड़ी गलती कहीं न हो जाए। ग्रहण की जब अवधि चल रही है तो दोस्तों आपको भूल कर भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे किसी का दिल दुखे, या आपको घर की सुख शांति अगर बनाए रखनी है तो कलेश ना हो। वैसे तो रात्रि के समय 1 बजे यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, जहां अक्सर लोगों के सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी अगर उस समय आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अब बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि भगवान के मंत्रों का जाप करना, क्योंकि जो इंसान चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान के इस बीज मंत्र का जाप करता है उस पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर नहीं देखने को मिलता। उसके बाद यकीनन इसके काम काफ़ी अच्छे से बनने लगते हैं। और वो मंत्र ध्यान से आप सुनिएगा, ओम नमो नारायणाय। जी हाँ दोस्तों, वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। जब भी चंद्र ग्रहण शुरू हो एक आसन पर बैठिए या जैसे भी आप हैं वैसे ही इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। और इस मंत्र की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना जाप कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण जब खत्म हो तो शुद्ध जल से आपको स्नान करना है सुबह। सबसे पहले यही काम करना है, दूसरे काम में मत लगिएगा। और दान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चीनी का दान, अनाज का दान, फलों का दान बहुत शुभ होता है चंद्र ग्रहण के बाद। पूरे घर को आपको शुद्ध भी करना है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो हर तरफ से अटैक कर चुकी होती है। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप घर में गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, फ़ायदा आपको होगा। और हो सके तो ग्रहण के समय में गायों को घास, पक्षियों को अन्न और ज़रूरतमंदों को दान देना पुण्य का काम होता है। अगर कोई भी गर्भवती महिला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि घर से आप बाहर ना निकले। ग्रहण के दौरान खाना पकाना नहीं है और खाना बनाना भी नहीं है। चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो आंशिक चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ लग रहा है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका एक हिस्सा तो पृथ्वी पर रहेगा और ऐसा हमें दूसरा हिस्सा कहीं और भी दिख सकता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्र सतह से काट रहा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा से उस भाग में काली दिखाई देती है जो पृथ्वी के निकट होती है। ऐसा दृश्य हमें इस चंद्र ग्रहण में दिखाई देता है। लेकिन हम यही आशा करेंगे कि आज हमने आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की होगी। और दोस्तों इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद यकीनन आपको बहुत सारी
खास इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हुई होगी और आपके सारे डाउट भी दूर हुए होंगे। तो दिल से यही आशा है कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। यानी बोलने का टोन कैसा होगा, बोलने का स्वर कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है इन 3 दिनों में। चूँकि महीने के अंतिम 3 दिन हैं तो हमें भी मर्यादित रहना होगा। बहुत सारे लोगों की कंडीशन ऐसी होगी कि उनका पैसा ख़त्म हो चुका होगा। जो लोग नौकरी पेशा है वे इस बात को समझ सकते हैं कि महीने की शुरुआत में जो पैसा मिलता है उसे अंत तक चलाना कितना मुश्किल होता है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान करके चलें, वो चीज़ आप थोड़ा संभल करके चलें। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मुंह पर आपको गलत करना सिखाएंगे, धोखा देना सिखाएंगे, बेईमानी करना, छल कपट करना सिखाएंगे, लेकिन उनकी बातों में आपको नहीं आना है। ये बहुत बड़ी गुप्त खबर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने उनकी बातों में आकर अपनी राहों को बिगाड़ लिया, अपने लक्ष्य को दिमाग से हटा दिया, तो फिर ज़िंदगी बर्बादी की ओर चली जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगल बगल कोई ना हो तब देखना और ध्यान से सुनना कि लोग जो है वो आपको कभी भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको राह से भटकाना चाहते हैं, तभी वो इस तरह की सलाह आपको देते हैं, तभी इस तरह का ज्ञान वो आपको देते हैं। तो आप अपने लक्ष्यों पर भरोसा रखें, आप अपने अनुभव, अपने निर्णयों पर भरोसा रखिए। आपके लिए यही समय उचित है कुछ कर दिखाने के लिए। और जो ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए चल रहा है वो भी काफ़ी शानदार है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, बस ज़रूरत है अपने आप पर विश्वास रखने की कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे और आप कर सकते हैं। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए। ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति उन्हें होने वाली है और कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव के दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। सही समय है लाभ उठाने का। ये समय अगर आलस्य में चला गया, निंद्रा में चला गया, तो बहुत सालों बाद ऐसा समय आएगा। आज आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर बहुत अच्छे अंक हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव के दम पर आप काम करते हुए नजर आएंगे और उचित लाभ भी उठा पाएंगे। साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी परेशानियां आपकी मेहनत से ही दूर होगी। कहते हैं इंसान अगर मेहनती हो तो राह में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर देता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा को एकदम सही काम पर लगाना है। अपनी ऊर्जा को उन्हीं काम पर लगाना है जो ज़रूरी हो, इतना ध्यान रखें। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इन 3 दिनों में यानी जाते जाते जुलाई के इस महीने में वो धन आपको मिलने वाला है। तो इससे बढ़िया खुशखबरी आपके लिए और क्या हो सकती है। ऐसे में खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद नहीं करना है, बल्कि कोई ख़ास पुस्तक को पढ़ना है या किसी कोर्स में दाखिला लेना है, ताकि आप अपने समय का, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सके, सही समय पर आपको सही ज्ञान मिल सके। तुला राशि वालों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।